तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो भाई हैं ओला उबर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। कुछ भाइयों का सवाल है कि मैं गाड़ी लूं या फिर ना लूं, नई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए। कुछ लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं। ओला उबर में कितना काम है, हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहेगा मेरी वीडियो में। चलिए चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो भाई लोग ओला उबर में अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं या फिर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है। कुछ भाई लोगों का सवाल होता है कि मुझे ओला उबर में गाड़ी चलानी है, मुझे भी काम करना है, पैसा कमाना है। करेंगे पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या बोला तूने? तो सबसे पहले तो जिनका सवाल है कि मुझे गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उन सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस लाइन में नए हैं ओला उबर में, तो कौन सी गाड़ी लें। देखिए, मैं आपको अभी कोई ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप गाड़ी लें। अभी मैं गाड़ी लेने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ओला उबर में अगर आपने आना है, सबसे पहले आपको इस काम की नॉलेज चाहिए। देखिए, बिना नॉलेज के कोई भी काम नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस काम की, आप बिल्कुल भी इसमें काम नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि ड्राइवर क्या करते हैं, अपना YouTube पे कोई वीडियो देख लेते हैं और देखते हैं भाई ये तो बढ़िया पैसा कमा रहा है, और अपना 7-8 लाख रुपए की गाड़ी निकलवा लेते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो फिर अपना 15,000 रुपये गाड़ी की किस्त की होती है महीने की, और खर्चा होता है, किस्त नहीं निकल पाती है, और फिर उसका जो है जो कॉन्फिडेंस है वो शुरू में ही टूट जाता है और वो काम नहीं कर पाता है। तो आपको देखिए, सीधा गाड़ी नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप कोई गाड़ी सर्च कीजिएगा। बहुत होते हैं ऐसे, कोई गाड़ी रेंट पे देता हो, आप पहले किसी की गाड़ी रेंट पे लेके चलाइएगा, या फिर आप 50% कमीशन पे भी आप किसी की गाड़ी चला सकते हैं। तो आप पहले 3-4 महीने पहले और किसी की गाड़ी लीजिएगा रेंट पे, आप पहले किसी की गाड़ी चलाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको काम की नॉलेज आ जाएगी कि कैसे इसमें काम करना है, कहाँ पर काम आता है, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ की ड्यूटी उठानी है। तो सबसे पहले आपको इस काम की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अभी मार्केट में देखिए जो काम है, पहले वाली बात नहीं है। जैसे पहले बहुत काम होता था, अभी काम पहले वाला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम ही नहीं है, काम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए ड्राइवर हैं जो इस लाइन में आ जाते हैं, बिना नॉलेज के आते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। फिर इसके साथ वो दूसरों को बोलते हैं भैया ओला उबर में तो काम ही नहीं है। काम है, लेकिन जिसे नॉलेज है वो इसमें काम अभी कर रहे हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब जैसे हम है जो ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता है कि भैया कितने बजे हमें घर से निकलना है और कितने बजे हमें ड्यूटी ऑन करनी है, कैसे कहाँ जाना है। तो मेन चीज है जो नॉलेज की है, जो ड्राइवर को नहीं होती है, वो बिना नॉलेज की इस काम में आ जाता है और मार खा जाता है भैया। देखिए, जैसे कुछ ड्राइवर क्या करते हैं जो नए आते हैं इस लाइन में, मतलब सुबह अपना 8-9 बजे आराम से उठेंगे, नहा धो करके अपना 11 बजे काम पर निकलते हैं। तो फिर ड्यूटी नहीं आती है उनके पास, तो कहते हैं भैया काम नहीं है, ये है वो है। मेरी जो रूटीन है, मैं सुबह 5 बजे है जो राइट, पूरे 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। अपना 5 बजे उठ के बढ़िया नहा धो करके अपना ड्रेस पहन के 5:30 बजे है जो मैं अपना घर से निकल जाता हूँ। मैं CNG डलवाते हुए करते मुझे पूरे 6 बज जाते हैं। पूरे 6 बजे है जो मैं अपनी ड्यूटी ऑन कर देता हूँ। 6 बजे ड्यूटी ऑन करने के बाद, जैसे मान लीजिए 6 बजे क्या टाइम होता है, लोग ऑफिस जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, सुबह का ये टाइम होता है। इस टाइम ड्यूटी है थोड़ी, आपको लंबे रूट की ड्यूटी मिल जाती है ना। तो जो नए ड्राइवर होते हैं वो 10 बजे अपना ड्यूटी ऑन करते हैं, 11 बजे भैया 10-11 बजे के बाद तो काम ढीला हो जाता है, ड्यूटी आती नहीं है उस टाइम। तो किस्मत की बात है, वरना जो मेन काम होता है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक के बीच में है जो मेन काम रहता है। उसके बीच में आपको है जो अच्छे तरीके से मन लगा के काम करना है। अब मैं मान लीजिए सुबह 6 बजे काम पे निकलता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को
1 बजे तक मेरा टारगेट होता है कि 2000 का काम खींच देना है मुझे, और मैं खींच देता हूं मैं, ठीक है। एक टारगेट बनाइए कि सुबह 6 बजे निकलना है और 1 बजे तक मुझे 2000 का काम खींच देना है किसी तरीके से। फिर उसके बाद दोपहर को 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम है जो ढीला होता है। ऐसी बात नहीं है कि बुकिंग नहीं आती है, ड्यूटी आती है, पर कई बार नहीं भी होता है, काम ढीला होता है। फिर शाम को 5 बजे के बाद रात को 10 बजे तक फिर दोबारा काम खुल जाता है। जैसे ऑफिस होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, लोग अपने घर जाते हैं, तो उस टाइम में भी आपको है जो लंबी राइड मिल जाती है। तो एक तरीका होता है काम करने का इसमें, है ना। तो अगर कोई भाई इस लाइन में आना चाहता है, फिलहाल मैं तो देखो आपको अभी कोई ऐसी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप आओ ओला उबर में गाड़ी चलाओ। अगर फिर भी कोई आना चाहता है तो भाई सोच समझ के आइएगा। सबसे पहले तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, मूड बनाना पड़ेगा, भैया मुझे काम करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप 7-8 लाख रुपए की गाड़ी निकलवाओ हैं, फिर उसके बाद आपका फिर हौसला टूट जाए, फिर आपके पैसे खराब जाएंगे, है ना। आप 7 लाख रुपए, मान लीजिए आपने शोरूम से गाड़ी निकलवा ली, भैया गाड़ी जैसी शोरूम से बाहर निकलेगी ना गेट के, उसकी 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई गाड़ी की। आप शोरूम के बाहर निकालिए और गाड़ी अंदर लेके जाइए ना, अगर आप उन्हें वापस करोगे तो 1 लाख रुपया कम से कम काटेंगे। बाहर निकलती 1-1.5 लाख गाड़ी की जो वैल्यू है कम हो जाती है, ठीक। तो सोच समझ के पैसा खर्च कीजिएगा। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, सबसे पहले किसी की गाड़ी चलाइएगा, फिर उसके बाद इस लाइन में कदम रखिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी ले भी लेते हैं, चलो आपने गाड़ी निकलवा ली, ठीक, तो अब आप लगा लीजिए इनकम की। सबसे पहले हम खर्चे की बात करते हैं, आपका खर्चा क्या होगा, ठीक है। अगर आप गाड़ी लेकर के यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, या फिर आप दिल्ली रहेंगे, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, आप कहीं पर भी रहेंगे, तो आपका महीने का खर्चा कितना होगा। 15,000 रुपये आप सीधा गाड़ी की किस्त निकाल दीजिए, ठीक। 15,000 रुपये आपकी गाड़ी की किस्त। और अगर आप अकेले हैं तो 5,000 रुपये आपका रूम रेंट हो गया, ठीक। कम से कम बता रहा हूँ, वरना रूम 5,000 से ऊपर ही मिलते हैं। 5,000 का भी यहाँ बहुत मुश्किल से ही मिलता है 1 रूम सेट। कम से कम हम लगाते हैं 15,000 रुपये आपकी गाड़ी की किस्त हो गई, और 5,000 रुपया हो गया आपका रूम का रेंट, ठीक। कितना हुआ? 20,000। 20,000 तो सीधा यही हो गया। और आप अब लगाइए आपका खाने का खर्चा कितना होगा 1 महीने का। तो अब आप लगा लीजिए, अगर आप सुबह खाते हैं खाना, दोपहर को और शाम को 3 टाइम का, वैसे ज़्यादा होता है, कम से कम अगर हम लगाते हैं तो 200 रुपया 1 दिन का आप खाने का लगा लीजिए, जो कि महीने का बन रहा है पूरा 6,000, ठीक। 26,000 रुपया तो आपका सीधा यही हो गया है, 26,000। और भैया 4-5 हज़ार रुपया आप अपनी गाड़ी का खर्चा लगाइए महीने का। अब गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी, और भी खर्चा होता है गाड़ी में, तो 5,000 रुपया आप ये सीधा खर्चा लगाइए कि 30,000 रुपया तो आपका ये सीधा मोटा मोटा खर्चा है इसका, ठीक। उसके बाद 5,000 रुपया आप और लगाइए ऊपर का, टैक्स वैक्स हो गया गाड़ी का, जैसे आप भरते हैं ये, और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कुछ खरीद लिया, दवाई क्या खर्चा हो गया जैसे हैं, और मार्केट से कुछ खा लिया आपने, फास्ट फूड वगैरह, जूस पी लिया है, 5,000 रुपया वो लगाइए। मतलब मोटा मोटा खर्चा मैं आपको, आप मान के चलिए कि 35,000 रुपया खर्चा है। अगर आप ओला उबर में आप यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए आते हैं ना, किसी भी आप कहीं से भी आते हैं, तो आप मोटा मोटा लगा के चलिए कि 35,000 रुपया खर्चा आपका महीने का है, इससे कम नहीं होगा। 35,000 तो आपका खर्चा होगा ही होगा महीने का। सबसे पहले आप जो कमाई करेंगे उसमें से 35,000 रुपया आपको निकाल के साइड में रखना है, ये आपका खर्चा है दोस्तों। फिर उसके बाद जो ऊपर की अर्निंग होती है वो आपकी है। और अभी हम बात करते हैं कि इसमें अर्निंग कितनी होती है 1 महीने की। भैया अर्निंग के बारे में इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, जितना काम करोगे उतना पैसा बनेगा इसके अंदर, ठीक। अगर आप निकलोगे 10 बजे, अगर आप सोचते हो कि सुबह 10 बजे निकल के अपना शाम को 5-6 बजे आ जाएंगे भैया, फिर तो आपकी गाड़ी की किस्त भी नहीं निकलेगी, घर से किस्त आपको मंगवानी पड़ेगी, ठीक। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन पैसा सिर्फ उनके लिए है जो लोग इसमें
मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे गाड़ी लेकर के निकलते हैं, शाम को रात को 8-9 बजे आके अपने रूम पे वापस आते हैं, फिर इसमें पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी फिलहाल मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल चल रही है, तो इसलिए मैंने भी अभी जो अपनी ड्यूटी है ऑफ की हुई है। अभी मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आगे देखते हैं कि क्या माहौल रहता है, क्या होता है, तो उसी के हिसाब से मैं जो अभी अपनी गाड़ी चलानी शुरू करूंगा। अभी फिलहाल मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। अभी मैं गाड़ी लेकर के अपना थोड़ा सा मार्केट का है जो काम गया था, तो मैं अभी अपने रूम पर वापस जा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय।